नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार पुनः सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी एसएससी एमटीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी एमटीएस की क्लास का समय हो चुका है। जितने भी स्टूडेंट एसएससी एमटीएस के हैं वो सभी लोग यहाँ पे आकर के क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। इसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जनरल नॉलेज और जीएस के क्वेश्चंस देखने को आपको मिलने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न है, इसमें कहा गया है दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णन किया है। तो यहाँ पे सीधी सीधी आपकी दो क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। एक तो क्वेश्चन आ जाएगा कि दादा भाई नौरोजी की पुस्तक कौन सी है, और उसमें एक जो सिद्धांत दिया था उन्होंने धन का पलायन, वो किसमें है। तो इनकी एक पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इस पुस्तक में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था धन का पलायन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। दादा भाई नौरोजी को एक चीज और एक नाम से और जाना जाता है, इन्हें कहा जाता है वयोवृद्ध पुरुष। क्या कहा जाता है? वयोवृद्ध पुरुष। तो उसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है आपसे? इस क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से क्या अविम राशि है। तो यहाँ पे अविम राशि के बारे में बताना है कि कौन सी अविम राशि है। तो अविम राशि साधारणतः वह राशि होती है जिसकी इकाइयाँ और विमाएँ नहीं होती। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? प्रभेद। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि तेलुगु कृति अमुक्ता माल्यदा का लेखक कौन है। तो ये क्वेश्चन आपका अति महत्वपूर्ण है। जो अपना तेलुगु एक कृति है, इसका नाम क्या है? अमुक्ता माल्यदा। इसके लेखक कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आंसर में क्या लगाएंगे आप लोग? आंसर में लगाकर आने वाले हैं कौन सा? ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा, यानी कि कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। ठीक है, ये तेलुगु एक कृति थी अमुक्ता माल्यदा, इसके लेखक कौन है? कृष्णदेव राय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा है। ठीक है, ये विजयनगर साम्राज्य के महान शासक थे जिनका नाम था कृष्णदेव राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन कह रहे हैं कि बीसीजी टीके में सी का शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, एक टीका है बीसीजी, इसमें बीसीजी का पहले तो पूरा फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन। क्या होता है? बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन इसका फुल फॉर्म होता है। तो सी का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका कैलमेट। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला वाला। अगला है आपके सामने प्रश्न, इसमें कहा गया है नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आजकल एसएससी ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा देता है कि मतलब क्वेश्चन समझ में भी ना आए और आपका क्वेश्चन भी पूछ लिया है वो। तो जो नकदी जो अपना रिजर्व अनुपात है, यानी कि जो आरक्षित अनुपात है नकदी का, वो किस उपकरण का है। तो आंसर हो जाएगा मौद्रिक नीति का। किसका है? मौद्रिक नीति का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी। ऐसा कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसके द्वारा कठोर नीति को अपनाया गया। तो आंसर में लगाएंगे आप लोग ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि बलबन के द्वारा कठोर नीति को लागू किया गया था, अपनाया गया था। अगला है आपके सामने प्रश्न, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे जो पीपीएम है, पीपीएम इसका फुल फॉर्म क्या है वो बताना है। तो फुल फॉर्म इसका होता है क्या? फुल फॉर्म देखिए, पहला ऑप्शन है कि पार्टिकल्स पर मोल और प्योरिटी पर माइक्रोग्राम, और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखिए एम यहाँ पे माइक्रोग्राम से हो सकता है, और तीसरा है कि पॉल्यूटेंट प्रिवेंट मेजर्स, या फिर फोर्थ ऑप्शन है कि पार्ट्स ऑफ पर मिलियन। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? आंसर इसका होने वाला है क्या? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन आंसर हो जाएगा। यानी कि जो पीपीएम होता है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन। अगला है आपके सामने प्रश्न, इस प्रश्न में कह रहे हैं कि गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है। तो जो गुरु जल होता है इसका रासायनिक संगठन क्या होता है? रासायनिक संगठन होता है इसका D2O। इसे भारी जल भी कहा जाता है। ठीक है, जो D2O होता है इसे भारी जल भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो WTO इसका मतलब होता है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1995 में, तारीख थी 1 जनवरी की। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से क्या स्वतः पोषित है। तो इन जो चार ऑप्शंस है कि इनमें से स्वतः पोषित मतलब क्या होता है, खुद से किसी को पोषित, अपने आप पोषित हो जाना, यानी कि कुछ मतलब भोजन वगैरह नहीं लेना और स्वतः ही पोषित हो जाना। तो यहाँ पे आंसर में लगाएंगे क्या, स्वतः पोषित। जो शैवाल होते हैं वो क्या होते हैं, स्वतः पोषित होते हैं। ठीक है, अगला है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL, जो URL है इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है क्या, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है। जो अर्थशास्त्र है वो मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है। तो किस रूप में वर्गीकृत करता है, इसमें आंसर क्या लगाएंगे, आंसर लगाकर आने वाले हैं आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पूंजी के रूप में क्या करता है, वर्गीकृत करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वातावरण में उपस्थित सल्फर ऑक्साइड बारिश से धुल जाते हैं और क्या बनाते हैं। तो जो सल्फर ऑक्साइड होते हैं वो बारिश के कारण क्या हो जाते हैं, धुल जाते हैं और क्या बनाते हैं, किसका निर्माण करते हैं। तो ये किसका निर्माण करते हैं, ये करते हैं किसका, ठीक है, जब इसकी बात करें तो ये करते हैं किसका, जो फॉसिल ईंधन संग्रह का क्षरण होता है इसका निर्माण ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व कितना होता है। घनत्व क्या होता है, जब पानी जमेगा तो उसका घनत्व क्या होगा, घट जाता है, शून्य हो जाता है, नियत रहता है या फिर बढ़ जाता है। यानी कि जब पानी जम जाता है तो उसकी डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, डेंसिटी क्या हो जाती है उसकी, घट जाती है। ठीक है, घट जाएगी तभी तो वो पानी के ऊपर तैरने लगती है। जैसे आपने बर्फ़ देखा होगा, बर्फ़ का एक टुकड़ा मान के चलो और वो आप जब उसको पानी के ऊपर डालोगे तो वो क्या होगा, पानी में तैरने लगेगा। उसका कारण होता है कि उसका घनत्व यानी कि डेंसिटी घट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है। तो कृषि के द्वारा भारतीय जो औद्योगिक विकास हैं इसको बढ़ावा किस कारण से, किस तरीके से मिलता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कच्चे माल, सॉरी यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है विकल्प के सभी विकल्प जो है ना, इससे क्या होता है, आपकी जो कृषि होती है इससे भारतीय औद्योगिक विकास को क्या मिलता है, बढ़ावा। आपकी जो ऑप्शन है, देखिए, औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोलकर, श्रमिकों को रोटी और कपड़ा उपलब्ध करा के, और तीसरा है कि कच्चे माल की आपूर्ति करके। तो तीनों चीज़ें हैं, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित की है। तो देखिए, मदर जो टेरेसा थी इनकी जयंती मनाने के लिए टिकट किस देश के द्वारा प्रकाशित करी गई है। तो आंसर क्या लगाएंगे आप लोग, आंसर में क्या लगा कर आने वाले हैं, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अमेरिका के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है आपसे, कह रहा है क्वेश्चन में कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, UNO का मुख्यालय कहाँ पर है, ये बताइए। तो UNO का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, न्यूयॉर्क में स्थित है UNO का मुख्यालय है। अभी आप लोगों का काम ये है कि कमेंट बॉक्स में बताना है कि UNO के वर्तमान में महासचिव कौन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो अपना भारत जब स्वतंत्र हो गया था, भारत के पहले राष्ट्रपति किसे बनाया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल कौन सा होता है। तो देखिए, एक सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, उससे जो अपना कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल एसिड कौन सा होता है। तो कौन सा अम्ल होता है, वो अम्ल होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत है। तो देखिए, लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, ये बात सत्य है। ये किसका मत है, मत मतलब क्या होता है, किसका वोट है। तो यहाँ पे आंसर में क्या लगाकर आने वाले हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जो सीले के द्वारा ये चीज़ कही गई है, तो सीले के द्वारा कहा गया है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि शेरशाह की महानता किसमें निहित है।
जो शेरशाह सूरी था, इसकी महानता किस में निहित है? इसकी महानता प्रशासनिक मतलब इसने प्रशासनिक सुधार बहुत किए थे, इसी वजह से जो शेरशाह है वो महानता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं क्वेश्चन में कि उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसे ओलंपिक खेलों में एनाबॉलिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंध किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगाएं क्वेश्चन में। और कह रहे हैं कि जो अपना ऐसी कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी है जिसे एनाबॉलिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने के लिए बैन कर दिया था? तो आंसर हो जाएगा अश्विनी अकुंजी। ठीक है, इन्हें क्या कर दिया गया था? बैन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे कि जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था? तो जिला कलेक्टर जो है ना, इसका पद कब बनाया गया था? 1772 में जिला कलेक्टर का पद बनाया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी शारदा सदन स्कूल की स्थापना? पंडित रमाबाई के द्वारा ये स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के हिसाब से पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सभी लोग जानते हैं कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है, और अगर जिसको नहीं पता है तो उसके लिए बता दें कि जो सबसे छोटा महासागर है उसका नाम है आर्कटिक महासागर। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? चौथा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे आज के क्वेश्चन हो चुके हैं समाप्त। और जिसने पिछले वाले वीडियोस क्लासेस नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक करेंगे, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसी प्रकार के वीडियोस के लिए।